अच्छे टाइम में तो हर कोई साथ देता है। जो बुरे वक्त में साथ देता है, असली हीरो और असली हीरोनी वही होती है। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखने के बाद आपके दिलों में भी अक्षरा सिंह के लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। शायद इसलिए अक्षरा सिंह को भोजपुरी की शेरनी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पवन खेसारी, अगर इनके बाद किसी बड़े कलाकार का नाम आता है तो वो है अक्षरा सिंह। और अब मुझे पता चला कि नंबर 1 पे कैसे है अक्षरा सिंह। जी हाँ दोस्तों, आकांक्षा की माता जी इतना रो रही थी, लेकिन उनका साथ देने, उनको दिलासा देने भोजपुरी का एक भी कलाकार आकांक्षा की मां के पास नहीं गया। आकांक्षा जी की मां के पास जाके उनको दिलासा नहीं दिया, उन्हें हौसला नहीं दिया। लेकिन जो कोई नहीं करता उससे अलग करती है भोजपुरी की शेरनी अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह स्पेशल गई थी आकांक्षा दुबे जी की मां के पास और उनको दिलासा दिया है, उनसे हाल चाल पूछे हैं। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि अक्षरा सिंह ने पैसों की मदद भी करी है। खैर, ये कितना सच है और कितना झूठ, वो तो आने वाले टाइम पे आप सब लोगों को पता चल जाएगा सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन फिर हम लोगों को, भोजपुरी के कुछ कलाकारों को अक्षरा सिंह से क्या सीखना चाहिए? अक्षरा सिंह ने भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकारों के गाल पे झापड़ मारा है ये काम करके। आकांक्षा दुबे जी ने सबसे ज्यादा गाने करे हैं पवन जी के साथ, और पवन जी की टीम से ना कोई गया है। यहाँ दोस्तों, आकांक्षा दुबे जी ने जो ज्यादातर गाने किए हैं वो कहीं ना कहीं पवन जी के साथ किए हैं, लेकिन पवन जी की टीम से एक भी शख्स को मैंने नहीं देखा जो आकांक्षा दुबे जी की मां के पास गया हो। लेकिन अक्षरा सिंह ने आकांक्षा दुबे जी की मां के पास जाकर ये तो साबित कर दिया कि बुरे वक्त में काम आने वाला ही एक असली कलाकार होता है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो आपके दुश्मन भी आपके अपने बने रहते हैं। बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन बुरा, और अक्षरा सिंह ने यह साबित कर दिया कि वो अगर आपके साथ अच्छे काम पे नहीं खड़ी हैं तो यकीन मानिए बुरे वक्त में अक्षरा सिंह ही आपके साथ खड़ी रहेंगी। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं अक्षरा सिंह के ऐसे काम के बारे में?